आज हम जन्म पत्रिका के अंतर्गत सूर्य ग्रहण दोष के विषय में आपको जानकारी प्रदान करेंगे कि सूर्य ग्रहण दोष होता क्या है, सूर्य ग्रहण दोष किन कारणों से लगता है, सूर्य ग्रहण के दोष के कारण जीवन में क्या क्या परेशानियाँ उत्पन्न होती है, इसके उपाय क्या है। इन समस्त बातों की जानकारी हम आपको इस वीडियो के माध्यम से प्रदान कराएंगे। देखिए, जब जन्म पत्रिका का अध्ययन किया जाता है तो जन्म पत्रिका में हमें अनेकों प्रकार के शुभ योग दिखाई देते हैं, जैसे महालक्ष्मी योग, गज केसरी योग, धन लक्ष्मी योग, रोचक योग, राजयोग। ऐसे अनेकों प्रकार के शुभ योग हमें जन्म पत्रिका में दिखाई देते हैं। इसी प्रकार से जन्म पत्रिका में हमें अनेकों प्रकार के दोष भी दिखाई देते हैं, जैसे मंगल दोष, काल सर्प दोष, सूर्य ग्रहण दोष, चंद्र ग्रहण दोष, अंगारक योग, अमावस्या दोष, विष योग, पितृदोष। ऐसे अनेकों प्रकार के हमें दोषों की भी जानकारी जन्म पत्रिका के अध्ययन से प्राप्त होती है। इसी क्रम में आज जो हम आपको बताने जा रहे हैं कि सूर्य ग्रहण दोष होता क्या है, सूर्य ग्रहण दोष किन कारणों से लगता है। देखिए, जन्म पत्रिका में 12 भाव होते हैं। हर भाव का एक अपना महत्व, अपना एक फल होता है। जो नवग्रह होते हैं इन 12 भावों में अपने स्थिति के अनुरूप विराजमान होते हैं, अपने स्थिति के अनुरूप बैठते हैं। इसी क्रम में भगवान सूर्य देवता को देखा जाता है। देखिए, सूर्य ग्रह जो होते हैं नवग्रहों के अधिपति देवता कहलाते हैं। सूर्य ग्रह को नवग्रह का राजा बोला जाता है। जन्म पत्रिका के अध्ययन में सर्वप्रथम सूर्य की स्थिति को ही देखा जाता है कि सूर्य किस स्थिति में विराजमान है। सूर्य को पिता का कारक माना जाता है, ऊर्जा का कारक माना जाता है, तेज का कारक माना जाता है, मान सम्मान का कारक माना जाता है, शासकीय क्षेत्र का कारक माना जाता है, राजनीति क्षेत्र का कारक माना जाता है, राज क्षेत्र का कारक माना जाता है। जिस भी जातक की पत्रिका में सूर्य अच्छी स्थिति में होता है वो इन समस्त क्षेत्रों में उच्च मुकाम प्राप्त करता है। जीवन में परम श्रेष्ठ उन्नति को वो प्राप्त होता है। हर स्तर में उसे मान सम्मान की प्राप्ति होती है और वो कभी ना मिटने वाला नाम इस दुनिया में छोड़ता है। जीवन पर्यंत उस व्यक्ति का नाम दुनिया में रोशन रहता है। जिस भी जातक की पत्रिका में सूर्य अच्छी स्थिति में विराजमान होते हैं। सूर्य को मेष राशि में उच्च का माना जाता है, परम श्रेष्ठ माना जाता है, परम उच्च का माना जाता है। इसी तरह सूर्य को तुला राशि में नीच का माना जाता है, यानी खराब स्थिति में सूर्य को माना जाता है। अब जिस भी जातक की पत्रिका में सूर्य अच्छी स्थिति में विराजमान होते हैं, उच्च स्थिति में विराजमान होते हैं या अपनी स्वराशि में विराजमान होते हैं, शुभ घरों में, शुभ भावों में सूर्य की दृष्टि संबंध होते हैं, तो उस जातक को जीवन में अनेकों प्रकार के सुख, अनेकों प्रकार के वैभव की प्राप्ति होती है, मान सम्मान की प्राप्ति होती है। इसी प्रकार से जन्म पत्रिका में अगर सूर्य खराब स्थिति में विराजमान होते हैं, जैसे तुला राशि में विराजमान है अगर सूर्य, या सूर्य ग्रह के साथ में राहु ग्रह विराजमान है या केतु ग्रह विराजमान है, तो जन्म पत्रिका के अंदर सूर्य ग्रहण दोष का निर्माण होता है। सूर्य ग्रहण दोष का निर्माण कैसे होता है? जब जन्म पत्रिका में सूर्य और राहु की युति होती है या सूर्य या केतु की युति होती है या दृष्टि संबंध होता है, तो जन्म पत्रिका में सूर्य ग्रहण दोष का निर्माण होता है। जन्म पत्रिका में 70% दोषों का कारक, जन्म पत्रिका में 70% दोषों का कारक भगवान राहु और केतु देवता को माना जाता है।
राहु और केतु देवता जिन भी ग्रहों के साथ में विराजमान होते हैं उन ग्रहों को ये ग्रहण लगा देते हैं, उन ग्रहों में ग्रहण लगा देते हैं। और उन ग्रहों से जो हमें पॉजिटिव लाभ मिलना चाहिए, जो इफ़ेक्ट मिलना चाहिए, जो अच्छा आशीर्वाद मिलना चाहिए, उनमें ये कमी लेके आ जाते हैं। ऐसे ही सूर्य के साथ में राहु की अगर युति होती है या केतु की युति होती है तो जन्म पत्रिका में सूर्य ग्रहण दोष का निर्माण हो जाता है। जिस भी व्यक्ति की पत्रिका में सूर्य ग्रहण होता है वो जीवन में जो उसे एक उच्च मुकाम हासिल करना चाहिए, जो उसकी मेहनत का फल मिलना चाहिए, उसमें ये कमी लेके आता है। मान सम्मान में कमी आती है। जिस भी जातक की पत्रिका में सूर्य ग्रहण होता है वो जीवन में एक उच्च मुकाम पे नहीं पहुंच पाता है, उसकी मेहनत का ये आधा ही फल उसे दिलवाता है। राज क्षेत्र में उन्नत मुकाम हासिल नहीं कर पाता है, शासकीय क्षेत्र में उच्च पद नहीं मिल पाता है, मान सम्मान में कमी लेके आता है। जीवन में अनेकों प्रकार की परेशानियां सूर्य ग्रहण दोष के कारण उत्पन्न होती है। आर्थिक रूप से, मानसिक रूप से, सामाजिक रूप से वो जो व्यक्ति को उन्नति हासिल करना चाहिए उसमें ये कमी लेकर के आता है। जीवन में अनेकों प्रकार की परेशानियां सूर्य ग्रहण दोष के कारण उत्पन्न होती है। शासकीय लाभ उसे नहीं मिल पाता। अगर वह राजनीति क्षेत्र में है तो एक उन्नत मुकाम नहीं हासिल कर पाता है। उनकी मेहनत का ये आधा ही फल ये दिलवाता है जिसकी पत्रिका में सूर्य ग्रहण दोष होता है। सूर्य को पिता का कारक भी माना जाता है, तो जिसकी पत्रिका में दोष होता है तो जो आशीर्वाद मिलना चाहिए उसमें भी कमी लेके आता है। अब सूर्य ग्रहण दोष को हटाया किस प्रकार से जा सकता है? देखिए, सूर्य ग्रहण दोष को भगवान सूर्य की आराधना के द्वारा हटाया जा सकता है, इसका निवारण किया जा सकता है, जिसके अंतर्गत प्रतिदिन आप आदित्य हृदय स्तोत्र के पाठ करें। प्रतिदिन भगवान सूर्य देवता का पाठ करें, आदित्य हृदय स्तोत्र का। अगर आप पाठ नहीं कर सकते हैं तो प्रतिदिन पाठ सुने आदित्य हृदय स्तोत्र के, या तो पाठ करें या सुने। प्रतिदिन सूर्य को अर्घ्य दें, सूर्य की उपासना करें, प्रतिदिन अपने पिताजी का आशीर्वाद ग्रहण करें। सूर्य ग्रहण दोष जो है सूर्य देवता और राहु देवता और केतु देवता की युति के कारण उत्पन्न होता है। सूर्य के साथ में राहु ग्रह अगर विराजमान है या केतु ग्रह विराजमान है या इनका दृष्टि संबंध है तो जन्म पत्रिका में सूर्य ग्रहण दोष का निर्माण होता है। अतः आप सूर्य देवता, राहु देवता, केतु देवता के पूर्ण मात्रा में ब्राह्मणों के द्वारा जाप कराएं, इसके निमित्त में हवन शांति कराएं, जिससे ये दोष का संपूर्ण रूप से समाधान हो। और सूर्य ग्रहण दोष के कारण जीवन में जो परेशानियां उत्पन्न होती है, इन समस्त परेशानियों का भी, तकलीफ़ों, जो भी जीवन में कष्ट उत्पन्न होते हैं, इनका भी समाधान हो। जब सूर्य ग्रहण लगता है और लगने के बाद में जब सूर्य ग्रहण हट जाता है, तो जब सूर्य ग्रहण हट जाए उसके बाद में आप 1.25 किलो कच्चा कोयला नदी में बहाएं, जिससे सूर्य ग्रहण के कारण जो आपके अंदर नेगेटिविटी आने वाली रहती या जो दिक्कतें या परेशानियां आपको होती वो ना हो, इसका विपरीत असर आपके ऊपर ना पड़े, तो 1.25 किलो कोयला नदी में बहाएं सूर्य ग्रहण होने के पश्चात। भगवान सूर्य की आराधना करें, भगवान पे पूर्ण विश्वास रखें, इसी से इस दोष का समाधान हो सकता है। जय श्री महाकाल।